हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एनसीईआरटी 12th की जो बुक है उसका फर्स्ट जो यूनिट है उसमें पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका करेक्टरिस्टिक फीचर है, बट इट इज़ नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ये एक तरह का केवल वाइटल पोटेंशियल एबिलिटी है। बहुत ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन होगा तो लिविंग में ही होगा, तो इससे इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, ये एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म एंड स्पीसीज। जो रिप्रोडक्शन है वो किसी स्पीसीज के और उसके जर्म प्लाज्म के कंटिन्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, जिसको हम लोग ऑफस्प्रिंग कहेंगे या प्रोजेनी कहेंगे, विच इज़ सिमिलर टू इटसेल्फ, जो उसके जैसा होता है। तो ये रिप्रोडक्शन का फीचर हो गया। अब लाइफ स्पान क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो डेथ है वो नेचुरल बोली गई है, एक्सीडेंटल डेथ नहीं, किसी कारण से जो डेथ हो रही है नहीं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पान। इट इज वेरिएबल फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ये अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। अब देखिए, रिप्रोडक्शन के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट रिप्रोडक्शन के लिए क्या होने चाहिए? तो पहला कि रिप्रोडक्शन के समय क्या होना चाहिए? सिंथेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सिंथेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जैसे डीएनए है, आरएनए है, इसकी सिंथेसिस होनी चाहिए ताकि जो जेनेटिक मटेरियल है पेरेंट्स से बच्चों में जाए। दूसरा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। रिप्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनकी सिंथेसिस होनी चाहिए। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनने चाहिए, चाहे वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो, एसेक्सुअल हो, वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो, हर जगह रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बने हैं उस रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब इस प्रोसेस में बहुत ऐसे मेथड्स हैं, बहुत ऐसी बातें हैं जो इन्वॉल्व होती रहती हैं। जैसे अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें गैमीट बनता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो सकता है या नहीं होता है। दोनों बातें हैं कि कहीं कहीं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जैसे जैसे इंडिविजुअल हायर होगा उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा, इंडिविजुअल अगर लोअर है तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की ज़रूरत नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के समय मियासिस होगा, गैमीट बनेंगे, तो बहुत सारे ऐसे इसेंशियल फीचर हैं जो रिप्रोडक्शन में होते हैं। यहाँ हम लोग बात रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ये सेक्सुअल या ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम लोग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन 3 तरह का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या प्लांट के केस में इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थिनोजेनेसिस। अब देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी प्लांट के केस में बोलते रहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थिनोजेनेसिस, ये आपके लिए एक नया टर्म होगा, पार्थिनोजेनेसिस। अब जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये किस किस मेथड से हो सकता है? तो इसमें फ्यूजन हो सकता है, बर्डिंग हो सकता है, स्पोर फार्मेशन हो सकता है जिसको स्पोरुलेशन बोलते हैं, बल्बिल्स बनते हैं, जेमा बनते हैं, ट्यूबर्स का फार्मेशन होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोपागेशन के मेथड्स होते हैं। बेटा जैसे हम लोग अब बात करें कि प्लांट में, तो प्लांट में क्या होता है कि इन प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। इट अकर बाय फॉलोइंग मेथड्स, जैसे रनर है, सकर है, ट्यूबर है, बल्बिल्स हैं, ऑफसेट है, राइजोम का फार्मेशन होता है। तो ये बहुत ऐसे प्रोसेस हैं, प्रोसीजर हैं जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में यूज किए जाते हैं। तो फर्दर अब अलग अलग एक एक पार्ट को, जैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया या पार्थिनोजेनेसिस हो गया, इसको हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।